हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBTE बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ए फिल्टर इन ए रेक्टिफायर सर्किट इज टू रिड्यूस द डैश इन द आउटपुट। किसको रिड्यूस करता है? तो रिपल को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है ना। रेक्टिफायर AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है और पल्सेटिंग DC को कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। बी नंबर है, ए जीना डायोड ऑपरेट इन फॉरवर्ड बेस्ट व्हेन यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल गलत बात है। वोल्टेज रेगुलेटर में जब यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जीना डायोड फॉरवर्ड बेस में नहीं रिवर्स बेस में काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। फॉरवर्ड बेस में नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, तो नॉर्मली जो जीना डायोड है वो रिवर्स बेस में काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। तो ये कथन जो है गलत है, फॉरवर्ड बेस में काम नहीं करता है। सी नंबर है, इन ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT द टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर इन्वॉल्व आर। दो तरह का चार्ज कैरियर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है। डी नंबर है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है ना। कह रहा है इन NPN ट्रांजिस्टर करेंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर। कलेक्टर से इमीटर में करंट फ्लो करता है NPN ट्रांजिस्टर में। निगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर। नहीं, निगेटिव फीडबैक गेन को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ता है, निगेटिव फीडबैक में गेन रिड्यूस करता है। द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड वोल्टेज गेन बट नो करेंट गेन। बिल्कुल गलत बात है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन सभी चीज़ हाई होता है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका हम लोग यूज भी करते हैं। तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला ऑप्शन जो है सही है। पहला ऑप्शन सही है और दूसरा और तीसरा गलत है। ई नंबर क्वेश्चन है, एन N चैनल मॉसफेट इज कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग ए पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट। N चैनल मॉसफेट को जो है कंट्रोल किया जाता है जब पॉजिटिव वोल्टेज हम लोग गेट पे अप्लाई करते हैं तब। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू बात है, सही बात है। ई जो है ट्रू हो जाएगा। एफ है, इन ए कॉमन सोर्स एम्पलीफायर द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट में 0 डिग्री का हो जाएगा। जैसे BJT में आप देखते हैं, BJT में कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। इस सेम फेज में होता है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का और कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। जी नंबर क्वेश्चन है, इन एन SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में व्हेन द गेट इज ट्रिगर्ड इट अलाउज द करेंट टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। गेट को ट्रिगर करते हैं तो करंट जो फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ तक? तो एनोड से कैथोड की ओर करंट फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड। एच है, इन ए ट्रायक ट्रिगरिंग कैन बी डन बाय अप्लाइंग ए सिग्नल टू द गेट। ट्रायक में ट्रिगरिंग हम लोग करते हैं तो ट्रिगरिंग कैन बी डन बाय अप्लाइंग ए सिग्नल टू द गेट। कहाँ अप्लाई करते हैं? गेट में अप्लाई करते हैं। आई है, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक इज, निगेटिव फीडबैक का कहा जाता है लोअर देन द ओपन लूप गेन, ठीक है ना। गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक में गेन क्या होता है? रिड्यूस कर जाता है, ठीक है ना। लोअर देन द ओपन लूप गेन। जे नंबर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कह रहा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी कैरियर में होता है, 1 का B हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? होल्स मेजॉरिटी कैरियर होता है, तो 2 का हो जाएगा C। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई भी डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं, तो 3 का A हो जाएगा। 1 का B, 2 का C और 3 का A हो जाएगा।
ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बैस इन ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बैस के कॉन्सेप्ट को कह रहा है बताने के लिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको फॉरवर्ड बैस बोलते हैं। इसी के और में पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन मोड एंड इन्हांसमेंट मोड इन मॉसफेट। मॉसफेट में डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड को एक्सप्लेन करना है, उसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसी के और में पूछा है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूजेटी का जो है सर्किट बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट, और उसको एक्सप्लेन करना है। एक जंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ डायक डायोड विथ एसी। डायक की ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एससीआर एंड ट्रायक। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड ट्रायक के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, स्टेट द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है उसको बताना है। इसी के और में पूछा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। मेनली आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व होता है, और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व होता है, और इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। बस यही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक के प्रॉपर्टीज को बताना है। इसी के और में पूछा है, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का बेसिक प्रिंसिपल को बताना है। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 6 नंबर का है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड का कंस्ट्रक्शन करना है, वर्किंग बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर विथ ए डिटेल्ड सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म। हाफ वेव रेक्टिफायर के ऑपरेशन को बताना है, उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, वेव फॉर्म वगैरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लासीफाई फेट एंड प्रोवाइड ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। फेट को एक्सप्लेन करना है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ए मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है एज ए स्विच विथ एप्रोप्रिएट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायक। ट्रायक का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। इसी का और में पूछा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एससीआर। एससीआर का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन ए कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन में जो है, कॉमन बेस कनेक्शन में उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के और में पूछा, एक्सप्लेन द हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ ए बीजेटी इन द कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल जो है बनाना है। और एक लास्ट में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 4 बेसिक टोपोलॉजी ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशन। जो 4 बेसिक जो है टोपोलॉजी है फीडबैक एम्पलीफायर का, उसको बताना है और उसके एप्लीकेशन को बताना है। इसी के और में पूछा है, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का वर्किंग बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन को बताना है और एडवांटेज बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।